तो इसका एक लंबी तारीख़ है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से चंद महीनों से इसमें कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जो यकीनन हौसला अफजा है। सबसे पहले तो ये कि स्क्रूटनी कमेटी जो मार्च 2018 में बनी थी और जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि ये 1 महीने में अपना काम मुकम्मल करे, तो उनको तकरीबन 4 साल लग गए और वो पूरी तारीख़ मैं बयान करता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से और आप सब से कि उसकी क्या वजूहात थी। जुलाई 2018 में जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया तो वो हमसे खुफिया रखा गया और इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि जब 4 साल तकरीबन हो गए तो जनवरी इस साल 4 तारीख को स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो दोनों फरीकों से शेयर की गई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुझसे। और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ये हुक्म दिया कि आप इस स्क्रूटनी कमेटी पे अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, वो आप इलेक्शन कमीशन में दाखिल करें। इस अमल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 2.5 महीने ले लिए और मुख्तलिफ वही जो बहाने वो हमेशा से करते आए हैं। 2 दरख्वास्तें भी डाली और उन दरख्वास्तों का मकसद ये था कि 7.5 साल बाद केस का जो मुद्दई है यानी मैं, इसको केस से अलग किया जाए। और जो रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ जो स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक के ज़रिए जो रिकॉर्ड सामने आया है उसको अकबर बाबर से खुफिया रखा जाए। तो ये तमाम मामलात फिर इलेक्शन कमीशन ने 18 जनवरी को तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमारे हवाले करने का हुक्म दिया और किसी किस्म के कोई खुफिया जो मामलात हैं उसको रखने से उस दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करते। यहाँ तक कि फिर मार्च की 15 तारीख को बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर अपने कमेंट्स जमा कराए और वो जमा कराते वक्त भी उन्होंने ये कहा कि ये अकबर बाबर से शेयर ना किए जाएँ। और इलेक्शन कमीशन ने फिर उनका ये जो मुतालबा था इसको मुस्तरद किया और उनके जो जवाब हैं जो उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर PTI के जो जवाब है वो ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है जो आज मैं इसके कुछ एक अहम पहलू आपके सामने रखूँगा और फिर इसके मज़ीद पहलू भी सामने आएंगे। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें जो इंकशाफात हैं ये अकबर बाबर के इल्ज़ामात नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है 15 मार्च को, ये उससे हासिल करदा हक़ाइक़ हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं और इनकी न सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस बल्कि शायद पाकिस्तान की सियासत पे भी इसके बड़े असर पड़ेंगे। तो मैं जो रिपोर्ट इन्होंने जमा कराई है इसमें जो आज जो मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 अकाउंट जो कि स्टेट बैंक के अहकामात के ज़रिए इलेक्शन कमीशन में आए, PTI के अकाउंट उनसे लाताल्लुकी का इज़हार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि ये अकाउंट्स अननोन अकाउंट्स हैं, यानी हमने अननोन के हवाले से और तो बात सुनी थी कि लोग अननोन गायब हो जाते हैं, अननोन हो जाते हैं लेकिन अननोन अकाउंट्स की शायद पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि ये अकाउंट्स जो स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल किए गए, जिसको 4 साल स्क्रूटनी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया कि उनके अकाउंट्स हैं। आज 15 मार्च को जब इन्होंने रिपोर्ट जमा कराई तो उन्होंने 11 अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया और लाताल्लुकी का जो इजहार किया मैं आपसे वो तमाम चीज़ें शेयर भी करूँगा जो डॉक्यूमेंट्स के वो रेलेवेंट पेजेस हैं 11 और 12वां पेज भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो दस्तावेज जमा किए इसमें पेज नंबर 112, 113, 118, 120, 132, 144, 157, 159, 169, 178 एंड 197 पेजेस 199 पेजेस पे ये 11 अकाउंट्स की निशानदेही की है जिसको वो अब अननोन अकाउंट्स लाताल्लुकी के इज़हार कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये अकाउंट्स दीज इंडिविजुअल जिन लोगों ने ये अकाउंट्स खोले उसको ऑपरेट किया और उसमें पैसे आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स जिनको अभी ये डिसओन कर रहे हैं, उसके बारे में वो लिखते हैं कि दीज इंडिविजुअल्स वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, देयरफॉर दिस बैंक अकाउंट वाज ऑपरेटेड विदाउट द नॉलेज ऑफ PTI। यानी वो ये कह रहे हैं कि इन अकाउंट्स
11 अकाउंट से ना सिर्फ वो लाताल्लुक है, बल्कि जिन लोगों ने ये अकाउंट खोले, इसको ऑपरेट किया, ये अमलन गैर कानूनी इलीगली ये अकाउंट्स खोले गए, ऑपरेट किए गए, और इसमें जो पैसा आया उससे भी पीटीआई लाताल्लुकी का इजहार करता है। और दिलचस्प बात यह है कि साथ साथ वो ये भी कहता है कि इन अकाउंट्स में तकरीबन 23 मिलियन रुपीस पीटीआई के मरकजी अकाउंट से इन अकाउंट्स में गए, और 57 मिलियन रुपीस इन अकाउंट्स में पाकिस्तान और बैरून मुल्क से आए, लेकिन पीटीआई उससे लाताल्लुकी का इजहार करता है। अब सबसे अहम तरीन बात है कि इस रिपोर्ट में जो पीटीआई ने खुद जमा कराई, ये जो अकाउंट्स हैं जिनको ऑपरेट करते थे वो कौन लोग हैं, जिनको पीटीआई ने आज अपनी दस्तावेज के जरिए जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है, उन्होंने कहा कि जी ये गैर कानूनी अकाउंट से, क्योंकि उनका इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऑफिशियल पीटीआई, जबकि स्टेट बैंक यही अकाउंट्स पीटीआई के अकाउंट समझते हैं, और इन्होंने 4 साल उसको तस्लीम भी किया। कौन लोग हैं जो इन अकाउंट्स को खोला और इसको ऑपरेट किया? स्पीकर कौमी असेंबली मिस्टर असद कैसर, गवर्नर केपीके मिस्टर शाह फरमान, गवर्नर सिंध मिस्टर इमरान इस्माइल, सीनियर मिनिस्टर पंजाब मियां महमूद रशीद, फॉर्मर प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब लेट एहसन रशीद। ये एहसन रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन से हैं। मैं जानता हूँ, अल्लाह उनको बख्शे, कि उन्होंने बड़ी मेहनत की पार्टी में, और जब वो सऊदी अरब में होते थे वो उसको सपोर्ट करते थे। आज उनको भी इस कटहरे में खड़ा कर दिया कि जो अकाउंट्स को वो ऑपरेट करते थे, पीटीआई ने उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इसके अलावा पीटीआई के जो एमपीए सिंध में समर अली खान, साबका पीटीआई एमपीए शायद सिंध से सीमा जिया, पीटीआई एमएनए सिंध मिस्टर नजीब हारून, मिस्टर जहांगीर रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के साबिक सदर भी थे, मिस्टर खालिद मसूद जो पीटीआई केपी के साबिक जनरल सेक्रेटरी थे, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर्स लेट नईमुल हक साहब, मिस्टर जफरुल्लाह खटक। ये कोई 12 नाम मैंने आपको गिने, इसके अलावा और नाम भी हैं। और मैं आपको वो जो पीटीआई ने जो अपने इस रिकॉर्ड में जो लिखा है, हर बैंक अकाउंट का नाम, बैंक अकाउंट का नंबर, और साथ वो क्या लिखते हैं। मसलन ये एक अकाउंट है बैंक इस्लामी का, जिसका अकाउंट नंबर भी है। ये लिखते हैं पीटीआई कैरिड आउट अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड बैंक स्टेटमेंट्स. It was identified that the subject account was opened by the following individuals: Asad Kaisar, Zafrullah Khan Khattak, Hamadul Haq, Shah Farman. These individuals were not authorized by competent authority for opening of bank account. Therefore, this bank account was operated without the knowledge of PTI. यानी अब ये जो तमाम लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पे, तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में ये जमा कराया है कि इन 11 अकाउंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और इन लोगों ने, जिनका मैंने अभी लिस्ट आपको पढ़ के सुनाई, और इसके अलावा और लोग भी हैं, ये बाइख्तियार नहीं थे, उनकी इजाज़त नहीं थी। अमलन वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम अकाउंट जो हैं ये गैर कानूनी तौर पे ये खोले गए, ऑपरेट किए गए, और इसमें जो पैसा आया पाकिस्तान और बैरून मुल्क से, वो पैसा उसके पीटीआई जवाबदेह नहीं है। ये उन्होंने लिख के इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। तो ये इंतहाई संगीन मामला है, और मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूंगा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इसकी लीडरशिप ने जब ये डॉक्यूमेंट जमा कराया तो अपनी ही टॉप लीडरशिप पे फर्ज जुर्म आयद कर दिए कि उन्होंने एक गैर कानूनी अमल में वो शरीक थे। और ये तमाम वो लोग हैं जो अहम तरीन आइनी ओहदों पे आज फायज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, और इनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि आपकी अपनी जमात लिख के इलेक्शन कमीशन में कह रही है कि आप लोगों ने पीटीआई के नाम पे ये अकाउंट्स यहाँ खोले थे, जिसकी आपको इजाज़त नहीं थी, जिसको आपको ऑपरेट करने का इख्तियार नहीं था, जिसमें जो पैसे आए उससे वो लाताल्लुकी का इजहार करें जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क से आए। तो ये बड़ा संजीदा मामला है। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले ये तमाम लोग, असद कैसर, शाह फरमान, इसके अलावा इमरान इस्माइल, और जो ये लोग जो इस वक्त आईनी ओहदों पे बैठे हैं, जिसको उनकी अपनी पार्टी ने
एक गैर कानूनी अमल में इल्ज़ाम उन पे लगाया है और लिख के दिया है एक इलेक्टोरल बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो इस्तीफ़ा दें। ना सिर्फ वो इस्तीफ़ा दें बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये गैर कानूनी काम वो कैसे करते रहे इतने अरसे। दूसरी बात, पीटीआई की जब ये स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट आई और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में मेरे तमाम जो इल्ज़ामात थे वो साबित हो गए, यानी $7+ मिलियन की गैर कानूनी फंडिंग हुई, यानी 0.8 बिलियन रुपीस की गैर कानूनी फंडिंग हुई, अकाउंट्स को कंसील किया गया, अकाउंट्स को छुपाया गया। और अब ये देखिए, ये जो ताज़ा तरीन इन्होंने काम किया है कि जब उनके पास कोई रास्ता, जब देखा कि अकाउंट्स तो कंसील हुए हैं, स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में आ गए हैं, तो उन्होंने अकाउंट्स को डिसओन कर दिया और अपनी सीनियर क़यादत पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इस गैर कानूनी अमल में शरीक थे। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। जो इमरान खान मगरिब की मिसालें देते थे, जो कहते थे कि इतनी मामूली बात पे वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान, अब आपकी कोई मॉरल वो राइट नहीं है टू कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आपको रास्ते से हट जाना चाहिए। और मैं ये पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा फंडिंग स्कैम है और इसके अब ताने बाने फैल रहे हैं। एक कोई पूछेगा कि जी कोई ऐसा कर सकता है जो अपनी जमात और अपनी जमात की क़यादत पे इतने संगीन इल्ज़ाम लगा दे और कहे कि आपने इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा थे, कि आपने अकाउंट्स खोले थे? तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि अल्लाह ताला इनसे खुद ही इनकी हकीकत अवाम के सामने ला रही है। ये इस केस में बहुत सारे मुअज्जात हुए हैं, मिरेकल्स हुए हैं। मसलन जो हमारे वकील हैं सैयद अहमद हसन शाह और उनके असिस्टेंट बदर इकबाल चौधरी 7 साल से वो ये केस लड़ रहे हैं। 7 रिट पिटिशंस हाई कोर्ट में उन्होंने मुकाबला किया, दर्जनों इनकी एप्लीकेशंस, अभी ताज़ा तरीन 2 एप्लीकेशंस। आज तक उन्होंने मुझसे 1 पैसा नहीं लिया और वो सिर्फ अपनी कन्विक्शन और अपनी दोस्ती में उन्होंने वो मयार सेट किया, यानी ऐसे वकील भी पाकिस्तान में मौजूद है और वकालत को उन्होंने उसका दर्जा बढ़ाया। इसी तरह मेरे साथ बैठे हैं अरसलान वर्दक साहब, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं इनको नहीं जानता था। जब अप्रैल पिछले साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि आप 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए जो पीटीआई के जो दस्तावेजात हैं उसकी आप स्क्रूटनी करें, हमें वो कॉपियाँ नहीं दी गई, हमें और रुकावटें खड़ी की गई। इन्होंने जिस तंदही से वो काम किया और इनकी टीम ने जिस मतलब डिटेल में गए, ये रिपोर्ट का जो तज्जिया है ये भी इन्होंने किया है। ये भी एक गैबी इमदाद थी कि ऐसे लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया और हकीकत सामने आई। और ये हो ही नहीं सकता कि सच्चाई के सामने कोई रुक सके। 7 साल से ज़्यादा हो गए, अब ये सच्चाई ये खुद सामने ला रहे हैं। अब अल्लाह की कुदरत देखिए कि ये खुद ये अपने पार्टी की टॉप लीडरशिप को उन्होंने लिटरली इंडाइट कर दिया है कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा गैर कानूनी फेल काम किया है और वो उसके जिम्मेदार हैं। और वो अकाउंट्स खोले गए, ऑपरेट किए गए, उसमें पैसा आया और पीटीआई आज इन तमाम अकाउंट्स को डिसओन कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि इन लोगों को क्या हक बनता है कि ये बड़े बड़े आईनी ओहदों पर बैठे हैं। जैसे मैंने कहा कि अब हम इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करेंगे कि चूंकि ये रिपोर्ट उनके पास जमा हो चुकी है और ये तमाम हकीकत उनके सामने है, तो इसका नोटिस लें और इनसे जवाब तलबी करें। साथ ही साथ हम ये भी ज़रूर मुतालबा करते हैं कि इस केस 31 मार्च को अगली पेशी है, हम इंशाल्लाह 31 मार्च को अपनी तमाम जो आर्गूमेंट्स है वो कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को करते हैं कि अब वो इस केस को डेली बेसिस पे हेयरिंग करके इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि 7 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त इंतशार है, ये इंतशार ना होता अगर इस केस का बर वक्त फैसला हो जाता। ऐसे लोग इक़्तिदार में ना होते जो इक़्तिदार के खातिर पूरे मुल्क, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को दाव पे ना लगा देते, जो कि आज लगाया हुआ है। और जब जुलाई 2018 में स्टेट बैंक की तरफ से तमाम रिकॉर्ड आ चुका था, जिसकी बुनियाद पर स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई जो हमें जनवरी 2022 में दी गई, तो ये केस का फैसला 2018 में भी हो सकता था
क्योंकि आप तो स्क्रूटनी, आप तो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड पे चल रहे हैं कि वो जो शवाहिद है उस पर हम फैसला करेंगे। तो वो ये जो तातील, ये जो देर, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा अक्टूबर 10, 2019 को हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है, यानी कानून के बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके, ताकि इंसाफ से बचें, ताकि एहतसाब से बचें। ये वो इमरान खान है जो अपने आप को कहता है कि मैं मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मदीने की रियासत का कौन सा ऐसा अमीरुल मोमिनीन हो जो इंसाफ से भागे, जो एहतसाब से भागे, जो जब सवाल करे तो जवाब में वो उसको मुख्तलिफ अंदाज में उन पर केसेस करे। मुझ पर 3 केसेस किए। तो ये मामला जो है अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि अब कौम तवक्को करती है कि ये फैसला है इंसाफ की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे। फैसले को ना रोका जाए। फैसला अब फैसले आने का वक्त हो गया है, बल्कि लॉन्ग ओवर ड्यू, क्योंकि ये जो हमारे आज के मसाइल हैं, और मैं पहले दिन से ये कहता आया हूँ, पाकिस्तान का मसला क़यादत है। क़यादत, क्रेडिबल लीडरशिप आपको कैसे मिलेगी? वो उसी सूरत में मिलेगी कि सियासी जमातें जो हैं वो एक इदारा बन जाएं। सियासी जमातें इदारा कैसे बनेंगी? कि उनको कानून के नीचे लाया जाए। दुनिया में मिसाल है 3 मुख्तलिफ निज़ामों की, और तीनों कामयाब हैं। चीन, अमेरिका, बरतानिया। इन तीनों मुख्तलिफ निज़ाम में क्या चीज़ कॉमन है? मेरिट। यानी चीन में जो उनके टॉप ब्रेन्स होते हैं वो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में इंडक्ट होते हैं, इसीलिए वो निज़ाम कामयाब है। बरतानिया में एक हम्बल बैकग्राउंड का पाकिस्तानी वो मेयर ऑफ लंदन बनता है 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, क्योंकि उसकी लेबर पार्टी में मेरिट है। वहाँ पे बादशाहत नहीं है, वहाँ पे लोगों को अपनी कोशिशों और काविशों के ज़रिए वो ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह, अमेरिका में भी यही है। मैंने आपको मिसालें दी मेरे साथ बैठे हुए वर्दक साहब की, और इसी तरह अपने वकील सैयद अहमद हसन शाह की। तो पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि कॉम्पिटेंस और क्रेडिबल लीडरशिप को ऊपर आने से रोका जाता है। और ये फॉरेन फंडिंग केस एक तारीखी केस है जो पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देगा। इसलिए मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, इस पर फैसला करें, इस पर फैसला दें, हकायक, सबूत और मेरिट के बुनियाद पर फैसला दें, ताकि हमारी सियासत आगे बढ़ सके। और आज जो ये जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि हमारा वजीर आज़म भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करता है। ये वो फॉरेन पॉलिसी है जिसने हर इंटरनेशनल फोरम पे, इकोनॉमिक, सोशली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे इंटरनेशनली पाकिस्तान को अपोज किया है। यहां तक कि पाकिस्तान में क्रिकेट को रोकने की कोशिश की है। यहां तक कि उसने हर महाज पे पाकिस्तान में अंदरूनी मसाइल को बढ़ाने की कोशिश की है। बलूचिस्तान में, फॉर्मर फाटा में, आज तक मुझे कोई भारत का वजीर आजम बता दें, कोई भारत का सियासी लीडर बता दें, कोई भारत का किसी ओहदेदार बता दें जिसने पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ की हो पब्लिकली। ये पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं। और ये सिर्फ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सियासत, पावर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौमी मफादात को। ये सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब एक रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल लीडरशिप सामने नहीं होती तो फिर ये पावर पॉलिटिक्स रह जाती है। और पावर पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा मुल्कों को तबाह करती है, नुकसान पहुंचाती है। आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि खान साहब कहते हैं कि मुझे दुनिया में सब कुछ मिला है और कहते हैं मुझे शोहरत भी है, सब कुछ है, सारी आसाइशें थी, लेकिन लगता है कुछ चीज़ रह गई है। क्योंकि जिस तरह वो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, यानी बावजूद इसके कि स्क्रूटनी कमेटी कहती है कि अकबर इस बाबर के तमाम इल्ज़ामात, गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर कानूनी ज़राए से हुई है, गैर मुल्कियों ने की है, गैर मुल्की शहरियों ने की है, अकाउंट्स को कंसील किया गया है। ये एक आईनी इदारा है जिसकी एक कमेटी है जिसने ये रिपोर्ट में लिख दिया है। फैक्ट्स तो आ चुके हैं। आप किस बुनियाद पे वजीर आजम हैं? आप कैसे, कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड? और फिर मेरे लिए ये पर्सनली, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे था और नॉजिएटिंग था कि जब इमरान खान ये बयान देते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी ने हमें क्लियर कर दिया। इन स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट सामने पड़ी है, हर कोई अंग्रेजी पढ़ सकता है, उसको पढ़े, देखे, उसके अंदर इन पे तमाम इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं जो मैंने लगाए थे। फिर ये इमरान खान कहता है कि मैंने पाकिस्तान में 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दी।
जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है, 140वें नंबर पे आ गई है। तो मुझे बताइए कि ये एक लीडर, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तो नहीं बनाई थी, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी कि पाकिस्तान की सियासत में एक तब्दीली लाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारा बनाएंगे, यहाँ नीचे से क़यादत ऊपर आएगी मेरिट पे, और जो दो टर्म से ज़्यादा कोई चेयरमैन नहीं रहेगा। वो तमाम मामला धरे के धरे रह गए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से ये कहता हूँ कि आप इकट्ठे हो, हम इंशाल्लाह एक इजलास बुलाएंगे, हम इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काबा किबला सीधा करेंगे और इंशाल्लाह इसको दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की आज भी जो 10 साल पहले जो ज़रूरत थी वो आज भी है कि हमारी सियासत जो है उसमें क्रेडिबिलिटी आए, उसमें कॉम्पिटेंस आए, उसमें क्रेडिबल लोग आए सामने। और वो एक ही सूरत में आ सकते हैं कि सियासी जमातों को मुनज़्ज़म किया जाए। और ये जो तमाम लीडर्स हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन पे लिख के दिया है कि उन्होंने अमलन गैर कानूनी तौर पर ये अकाउंट्स खोले, इनको ऑपरेट किया, इसमें पैसा वसूल किया, वो अब जवाब दें कौम के सामने, वो अब जवाब दें कि किस बुनियाद पे उनकी अपनी जमात लिख के ये बात इलेक्शन कमीशन में जमा कराती है। क्योंकि ये बड़े संगीन मामला है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इंटरनेशनली भी जो इन 11 अकाउंट्स में पैसा आया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग थे, इन्होंने ये अकाउंट्स खोले थे, ये इसको ऑपरेट करते थे। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इन अकाउंट्स में पीटीआई मरकजी अकाउंट से पैसा भी आया। तो ये जैसे मैंने पहले कहा, अल्लाह ताला इन्हीं के हाथों से इनकी हकीकत आवाम के सामने ला रहा है और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब जॉइंट अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया और उन्होंने मुतालबा किया कि इस केस पे जल्दी, 19 जनवरी थी शायद, कि इस पे अमल किया जाए, जल्दी किया जाए, तो मैं तो समझता हूँ ये मेरी जीत है। वो इसलिए कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये केस जो है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। ये हम जो बानी मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने पार्टी बनाई, हमने ये पहल की अपनी पार्टी से कि हम सबसे पहले अपना एहतसाब करेंगे। जब हम अपना एहतसाब करेंगे तो हम फिर दूसरों पे उंगली उठा सकते हैं, दूसरों को एहतसाब का मुतालबा कर सकते हैं। तो तमाम जमातें जब इस पे यकजू हो गई हैं, एक हो गई हैं, तो ये तो खुशाइन बात है। और जहाँ तक उनकी आने या जाने का मामला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खुद अपने मुखालफिन पे केस किया हुआ है, किया है कि नहीं किया? उन्होंने अपने मुखालफिन पे ही केस किया। तो अपोजिशन जमातों का इस केस में एक मस्बत रवैया, मैं समझता हूँ ये खुशाइन है। मैं ऐसे घबराता नहीं हूँ कि वो मुझ पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो इल्ज़ाम मुझ पर लगे तो मैं भाग जाऊँ। मैं इल्ज़ाम का मुकाबला करता हूँ। मैं तो इमरान खान को चैलेंज किया है मैंने, आज मैं फिर चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि आए मेरे साथ लाइव डिबेट करे अपनी रिपोर्ट पे जो पीटीआई ने जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। मैं इमरान खान कहता हूँ लाइव डिबेट करे, लाइव ऑडियंस के सामने, एंड लेट द लाइव ऑडियंस डिसाइड कि कौन सच बोल रहा है। आज ये वक्त आ गया है, ये भी अल्लाह का करम है। एक वक्त था कि इमरान खान अगर गलत बयानी भी करे तो लोग समझते थे सच बोल रहा है। आज वो सच भी अगर बोले तो लोग उसको शक की निगाह से देखते हैं। और अल्लाह का करम है, मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी पब्लिक सामने बिठाएं, डिबेट कराएं इमरान खान के साथ, फैसला मेरे हक में आएगा क्योंकि मैं सच पे हूं। और ये बात अब साबित हो चुकी है, मुसलमा है, क्योंकि 7 साल से ये इंसाफ से भाग रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। 150 से ज्यादा पेशियां हो चुकी हैं, 7 रिट पिटीशन हैं, दर्जनों एप्लीकेशनें दी हैं। ये क्यों भाग रहे हैं? इनको अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये क्यों भाग रहे हैं? और आज ये अपनी टॉप लीडरशिप पे ये संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाया कि आपने 11 बैंक अकाउंट्स खोले, चलाए, जिसका आपको इख्तियार नहीं था। देखिए, ये जो आपने बात की ना खाम ख्याली की, जब हम पीटीआई बना रहे थे ना तो उस वक्त हम सबको ये कहा जाता था ये टांगा पार्टी है, कभी भी एक कौमी पार्टी नहीं बन सकती। और ये इमरान खान मेरे गाड़ी में या दफ्तर में बैठ के मुझे कहता था कि अकबर, हमारी पूरी जमात जो है तेरी कार में फिट हो जाती है और हमारी जो पूरी जमात है इस कमरे में फिट हो जाती है। और हमारे दफ्तर में इंसान क्या, जानवर भी नहीं आते थे ये आज वाले नहीं जो इमरान जिसका हवाला करते हैं तो ये वक्त वक्त की बात है। एक कन्विक्शन चीज़ होती है,
वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें कभी भी शक नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दिन मकबूल जमात बनेगी। वो बनी, ये अलग बहस है कि उसका काबा किबला तब्दील हो गया, वो पार्टी हाईजैक होगी, लेकिन जो कप्तान था उस पार्टी का वो हाईजैकरों से मिल गया। ये हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। वरना ये जो बाकी इस वक्त आए हुए हैं ना, ये जो फसली बटेरे हैं, ये जो चेहरे आपको टीवी पे नजर आते हैं, ये चुटकी की मार है, इनकी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जिस दिन मैं ये केस इंशाल्लाह जीतूंगा, उस दिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बताऊंगा, बताओ ये किसकी पार्टी है। ये सारे वर्करों की पार्टी है जिन्होंने बड़े खून पसीने की मेहनत से बनाया। ये पार्टी एक दिन सामने आई और पब्लिक में उसकी ट्रैक्शन हुई। इसी तरह जो आप कह रहे हैं खाम ख्याली, पाकिस्तान की सियासत में ये केस संग मील हैसियत होगा। हम ये साबित करेंगे कि सियासी जमातें इदारा बनेंगी और उसका वोट बैंक भी होगा। इमरान खान का तो वोट बैंक रोजाना श्रिंक कर रहा है, अब तो वो पटवारियों के जलसे करने लग गया है। वो जिस दिन इक़्तिदार से नीचे आएगा, इमरान खान कहता है कि मैं ज़्यादा खतरनाक हूँ, मैं इमरान खान को फिर एक और चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन आप सड़क पे आएंगे इक़्तिदार से उतरने के बाद, मैं आपके सामने खड़ा हूँगा, फिर देखते हैं कि आपके पीछे अवाम है या मेरे पीछे अवाम है। क्योंकि लोग सच पहचानते हैं, लोगों को समझ आती है कि हकीकत क्या है, और लोगों को समझ आ चुकी है। तो इंशाल्लाह हम एक, आपने ब्रेक करना होता है। देखिए इंडिया में ये फैमिली पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी वो पसपाई पे है, एक ऐसी पार्टी जिसके नजरिए से हमें बहुत इख्तलाफ है, लेकिन वो ग्रास रूट्स की पार्टी है, वो ऊपर आ रही है। इसी तरह तमाम दुनिया में ये अमल है, हमने सिर्फ वो कदम उठाना है और तब्दीली इंशाल्लाह होगी। अकबर एस बाबर साहब, ये बताइएगा, आपने 11 नाम दिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिए हैं। स्पीकर है इमरान इस्माइल साहब हैं, गवर्नर इसी तरह केपी के हैं। तो इस स्कैंडल के बाद आप क्या समझते हैं कि उनको अपने ओहदों पर विराजमान रहना चाहिए? हरगिज़ नहीं, उनको फौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन्होंने ये लिस्ट जमा कराई है, उनको चाहिए कि वो उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करें कि वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा गैर कानूनी, अमली तौर पे गैर कानूनी अमल हुआ है जिसमें उन्होंने अकाउंट्स खोले, पैसे जमा किए, और ये तमाम मामला जो थे ये लाइलम थे इस हवाले से। ये अलग बहस है कि 4 साल जब स्क्रूटनी कमेटी में इन्होंने जो दस्तावेजा जमा कराए उसमें ये 11 अकाउंट शामिल हैं और उसको उन्होंने तस्लीम भी किया। बाहर कैफ, हम तो पीटीआई के स्टेटमेंट के मुताबिक जाएंगे ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये जमा कराया, तो इनको फौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि इन आईनी ओहदों पे भी बैठें। और बशमूल स्पीकर, जो इस वक्त बड़े अहम उनका किरदार है पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने में या बिगाड़ने में, ये किसी सूरत वो इस ओहदे पे उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और अपना नाम क्लियर करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।